हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट। एंड अभी हमने जैसे देखा, आज ही एशेज टेस्ट मैच खत्म हुआ है। एंड रादर एशेज इज रादर डन एंड सील्ड नाउ। 3-0 तीन टेस्ट मैचेस में, एंड ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग 3-0। एंड ऑब्वियसली दे रिटेन द एशेज एज वेल। एंड इसी के साथ इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आई हैव हिमांशु शाह विथ मी। हाय हिमांशु। हेलो। एंड माई सेल्फ आशय ताटकर। सो इस अभी इस एशेस के थर्ड टेस्ट मैच जो हुई है एडलेड में, उसके बारे में आज थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एज अ क्रिकेट फैन हमें कैसा लगा ये टेस्ट मैच। एंड जरूर आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि एशेस में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आपके भी ओपिनियंस होंगे। सो डेफिनेटली डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड हिमांशु, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के, मतलब वील स्टार्ट विद द होम साइड ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है कि डिड दे डोमिनेट दिस टेस्ट मैच, या फिर इंग्लैंड ने थोड़ा बहुत फाइट दे दिया सेकंड इनिंग्स में? क्या लगता है? मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में था ही। आई थिंक जब पहले इनिंग्स में हम्म। दे दे स्कोर्ड ओनली थ्री। आई थिंक दे स्कोर्ड ओनली हम्म। थ्री थ्री 371। जहाँ पे आई थिंक वो 400-500 तक हम्म। बना सकते थे, क्योंकि बैटिंग इट हमने ये प्रीव्यू में भी कहा था कि दिस विकेट विल बी अ गुड बैटिंग विकेट एडिलेड। सो थोड़ा राइट। रन थे शॉर्ट, बट आई थिंक ख्वाजा एंड एलेक्स कैरी प्लेड ब्रिलियंटली इन द फर्स्ट इनिंग्स। बट उसके साथ हम्म। हम ये नहीं ये कि सेकंड इनिंग्स में जो नेथन लायन ने बॉलिंग किया, जो 3.3 ओवर्स में जो तीन की विकेट्स को उन्होंने निकाले, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और इंग्लैंड वर क्लोज, आई थिंक नॉट मतलब ज्यादा क्लोज नहीं थे, बट अगर थोड़ा और एप्लीकेशन वो बताते दोनों इनिंग्स में, तो आई थिंक दे कुड इजीली इजीली इन वन दैट मैच। बट अनफॉर्चुनेटली, एज हर बार की तरह, अरे ये सीरीज में देख के ही आ रहे, इंग्लैंड क्लोज जाती है, फिर अचानक से एक पैनिक बटन ये दबाती है, कुछ अपना ही खेलने चाहती है, एंड दे लूज द मोमेंट्स which Australia won. Pat Cummins played well on his करेक्ट। return, three wickets in first innings. I think three wickets in second innings हम्म। as well. So Pat is Pat, and Alex Carey, Travis Head in the second innings, 170 runs. That I think like tilted the tide in Australia's favor, हम्म। and Nathan Lyon, करेक्ट। as I said, sealed it. तो करेक्ट। अभी बट क्या लगता है कि, हाँ, गुड। कि अभी हमने थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में किया, तो इंग्लैंड का क्या कहना है आशय, कि क्या मतलब सिर्फ स्टोक्स ही हम्म। अकेला खेल रहा था, आर्चर ही अकेला खेल रहा था, या इट इज जस्ट अ टू मैन साइड, कि बाकी लोगों ने क्या किया ऐसे। हम्म। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में जो फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग की, खराब बैटिंग की अगेन। एंड जैसे ऑली पोप ने एक सॉफ्ट डिसमिसल दे दिया। बेन डकेट तो स्पिन समझ ही नहीं पाए, नेथन लायन का बॉल पढ़ ही नहीं पाए। एंड बाद में जैसे कि हमने देखा, कुछ एप्लीकेशन में हमने जैसे देखा कि अप्लाई नहीं किया बैट्समैन ने इंग्लैंड के। एंड ठीक है, स्टोक्स एंड आर्चर ने वो जो 100 रन, 100+ रन पार्टनरशिप थी, वो एक आउट ऑफ बोनस था, वो बोनस था इंग्लैंड के लिए। जो 85 रन की लीड ही रह गई, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो वो एक बोनस था इंग्लैंड के लिए कि उनकी पार्टनरशिप चल गई, नहीं तो इंग्लैंड वुड हैव ट्रेल्ड अ लॉट। एंड ऐसा लगता है कि वो पार्टनरशिप ने थोड़ा सा लाइफ दिया इंग्लैंड को। लेकिन जैसे कि कहे, थोड़े कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं इंग्लैंड से। एंड कुछ मोमेंट सील नहीं कर पाए। ऑन द टॉप ऑफ इट, जब सेकेंड इनिंग्स आया उसमें भी
कुछ शॉट्स, मतलब हैरी ब्रुक का शॉट वाज नॉट एक्सेप्टेबल जो रिवर्स स्वीप मारने गए नेथन लायन को। एंड अगेन इवन डे 5 पे जो जेमी स्मिथ एंड विल जैक्स की अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, एंड आउट ऑफ अ सडन दो चौके ऑलरेडी मार चुके थे मिचेल स्टार्क को जेमी स्मिथ। सो वो पुल शॉट मारने का एक्चुअली जरूरत नहीं था। ही कुड हैव प्लेड सम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट, या फिर एरियल नहीं जाते, डाउन द ग्राउंड कुछ पुल कर देते, कुछ अलग करते। वो जरूरत नहीं था। अगर वो शायद नहीं होता, यू नेवर नो, ये हाँ, 2-1 होता आज। 2-1 हो सकता था डेफिनेटली, क्योंकि वो जिस तरीके से पार्टनरशिप चल रही थी, दे हैड देयर मोमेंट्स, बट उन्होंने वो सील नहीं किए मोमेंट्स। तो इंग्लैंड डेफिनेटली डिसअपॉइंट होना ही चाहिए। एंड इंग्लैंड को अभी बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, जैसे इंडिया को भी रेड बॉल में होमवर्क करने की जरूरत है, इंग्लैंड को भी बहुत सारे होमवर्क की जरूरत है। बट जस्ट लुकिंग एट दिस टेस्ट मैच, particularly एडलेड ओवल, जो साउथ साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत एपिसेंटर है क्रिकेट का। सो एडलेड के दोनों लोकल बॉयज, दैट इज ट्रेविस हेड एंड एलेक्स कैरी, बोथ प्लेड ब्रिलियंटली। एंड एलेक्स कैरी ने तो बहुत ही इम्प्रेस किया है इस सीरीज में। नॉट जस्ट हिज बैटिंग, हिज विकेट कीपिंग इज यू नो वर्ल्ड क्लास। मतलब मैंने बहुत सालों बाद इतना अच्छा विकेट कीपिंग देखा है। वृद्धिमान सहा एक हुआ करते थे, ही वॉज अ ग्रेट विकेट कीपर। बट अभी जैसे देख रहे हैं कि एलेक्स कैरी की विकेट कीपिंग देख के मजा आ रहा है। एंड एलेक्स कैरी विद द बैट इन दिस टेस्ट मैच वाज ब्रिलियंट। ट्रेविस हेड तो ऑब्वियसली एडिलेड है, तो ट्रेविस हेड इज डेंजरस एट दिस वेन्यू। सो क्या लगता है हिमांशु इन दोनों के बारे में, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ट्रैविस हेड से मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने हम्म। ये प्रीव्यू में भी कहा था, वो लेफ्टी है, शॉर्टर स्क्वायर बाउंड्रीज, और वो उनको स्क्वायर खेलना बहुत पसंद है। उनका ये अभी रिकॉर्ड था कि अ, उनका कंटिन्यूस, आई थिंक उनका चौथा, ये उनका चौथा सेंचुरी था करेक्ट। एट एडिलेड इन 4 consecutive years। सो वो एक, उनका एक रिकॉर्ड है। सो ही प्लेड ब्रिलियंटली 170। और शायद हमने बहुत पहले भी कहा है कि बेसबॉल क्या खेलते हैं वो ट्रेविस हेड इंग्लैंड को बता रहा है। एंड एलेक्स कैरी का में एक है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया ट्रबल में आती है इन रिसेंट ईयर्स, ही हैज स्टूड अप। जब भी टेस्ट मैचेस में, जब तक, अगर समझो कि 80 पर 4 है ऑस्ट्रेलिया, तो एलेक्स कैरी 6 पे आके उसको 200, 300, 250 तक वो ये पहुंचाता है। एंड दैट इज अ ब्रिलियंट स्किल ऑफ अ विकेट कीपर जो करेक्ट। 6-7 पे आके करते, वो जो हम्म। विक्ट्रीज जो करते थे राइट। वो टीम के लिए, हम्म। शायद उतना अग्रेसिव नहीं, बट वही वो अपने, हम्म। वो एक एज अ विकेट कीपर जो एक ये कंट्रीब्यूशन बैट से जो देते, विकेट कीपिंग तो है ही क्लास, जो कैचेस जो ब्रिलियंट, इवन डीआरएस में भी ही फॉर्म की कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, बट उनकी बैटिंग इज ब्रिलियंट। मतलब ही हैज ऑलवेज हम्म। फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी राइट। हम ये टेस्ट मैच कुछ अलग कारणों से भी याद रखा जाएगा। हम जो स्नीको कंट्रोवर्सी एलेक्स कैरी से ही था पॉइंट, क्या वो आउट था, क्या वो नॉट आउट था? अगर आउट होते तो शायद 100 रन कम बनता ऑस्ट्रेलिया के, और शायद इंग्लैंड आज जीत जाता। क्या लगता है आशा, राइट। क्या लगता है वो पूरे वो स्नीको के एज अ टेक्नोलॉजी के कंट्रोवर्सी पे? आई थिंक नो टेक्नोलॉजी इज फुल प्रूफ। हम्म। लेकिन अगर स्नीको में इतना ज्यादा डाउट है, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि शक है, कि ये एज लगा है नहीं लगा है, कंक्लूसिव एविडेंस आपको अगर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है स्नीको की वजह से, देन ठीक है। आप अगर बेनिफिट ऑफ डाउट, फिर ठीक है, आप बैट्समैन को दे रहे हो। एंड पहले इसमें कैसे होता था कि हॉटस्पॉट यूज करते थे ऑस्ट्रेलिया। हॉटस्पॉट में भी कभी कभी एम्बिग्युइटी आता था कि कुछ एंगल्स ऐसे होते थे कि जिस एंगल पे आपको एज दिखाई नहीं देता था, बट एज होता था। या फिर
अलग अलग टाइप के कंट्रोवर्सीज तब भी हुआ करते थे, एंड अभी स्नीको के साथ हो रहे। सो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि नो टेक्नोलॉजी इज फुल प्रूफ, बट स्टिल अगर कोई टेक्नोलॉजी स्नीको से बेटर है तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड इसमें और एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है और आप बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दे रहे हो, तो वो दोनों टीम के बैट्समैन को मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे कि जेमी स्मिथ का हमने देखा डिसमिसल, जेमी स्मिथ के साथ बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन के साथ नहीं गया जो एलेक्स केरी के साथ फर्स्ट इनिंग्स में गया था। सो ये अगर है तो वो दोनों टीम्स के लिए इक्वली रूल अप्लाई होना चाहिए। एंड अगर स्नीको से और कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो वो ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ एक दो चीजें और है हिमांशु, इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे एशेज तो जीत ही लिया है, उसमें तो अभी वैसे तो रिलैक्स्ड हो गए सब भी। बट लेकिन नेथन लायन जो लास्ट डे पे हैमस्ट्रिंग खिंच गया उनका, एंड बाद में हमने देखा कि ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज लास्ट में हैंडशेक के टाइम भी हमने देखा। उसके बाद में पैट कमिंस भी शायद डाउटफुल है, वो बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो क्या लगता है बॉक्सिंग डे टेस्ट में ये दो प्लेयर्स खेलेंगे? एंड अगर नहीं खेले तो क्या बॉक्सिंग डे टेस्ट एटलीस्ट इंग्लैंड को कुछ चांस है जीतने का? क्या लगता है मंशु? मेरे हिसाब से इंग्लैंड जिस हिसाब से खेल रही है, आई थिंक हम्म। हम उनके पास पर्थ में भी चांस था, ये मैच में भी चांस था। और तो हम्म। बॉक्सिंग डे टेस्ट में आके, हाँ, उनको चांस रहेगा। स्टिल भी बिलीव हम्म। कि मेलबर्न दे कैन विन। बट हम्म। हमने तो ये देखा जो पिंक बॉल टेस्ट था, उसमें ना पैट कमिंस थे ना नेथन लायन थे। उसके बिना भी राइट। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक इज स्टिल पोटेंट इनफ, लाइक। तो और जो ब्रेनलेस बैटिंग इंग्लैंड की चल रही है, उसके अगेंस्ट तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग शुड, ये ये इट शुड इजीली ये फर्क। एक नाम जो है, जो स्टीव स्मिथ है, ये टेस्ट मैच नहीं खेले थे, तो क्या वो अगले टेस्ट में हम्म। रिटर्न करेंगे? तो इन हुज प्लेस? अभी मतलब पहले इनिंग्स में राइट। मतलब ख्वाजा ने भी किया है, तो यू नेवर नो कि क्या है क्या नहीं। और आप वेदर राइट। को मतलब थोड़ा लॉन्ग रोप देना चाहोगे कंसिडरिंग द फ्यूचर। तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज फ्यू क्वेश्चंस, उनके इंजरी कंसर्न्स है। राइट। एंड राइट। स्टिल आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड खेल वैसे रहा है। अगर कोई बेटर टीम होती तो ये राइट। सीरीज और इंटरेस्टिंग बन सकती। हो सकती थी। बट हिमांशु भाई, जाते जाते जस्ट वन वर्ड ऑन मार्नस लाबुशेन एंड हिज फील्डिंग। जो स्लिप में हमने फील्डिंग देखी है लाबुशेन की, जो दो कमाल के कैचेस पकड़े हैं, मतलब क्या लगता है? जस्ट वन वर्ड ऑन मार्नस लाबुशेन जाते जाते। देखो, मतलब मैं इंडियंस को दुख नहीं देना चाहता हूँ, बट मार्नस की फील्डिंग और इवन फॉर दैट मैटर, आई थिंक जो उन्होंने इंडियंस का, मैं 19 नवंबर लेना चाहूंगा। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारे बाउंड्री से बचाए थे मार्नस ने, वो फाइनल के दिन। तो ही इज अ हम्म। ब्रिलियंट फील्डर, आई बिलीव अ ब्रिलियंट फील्डर, अ ब्रिलियंट स्लिप कैचर। एक्स्ट्रा उनकी उनके जंप्स वगैरह, उनके डाइव्स रहते हैं। बट हम्म। बट वो वो ऐसे फील्डर है ना कि एक आधा मूवमेंट में वो अपने फील्डिंग से जो प्रेशर ये ये जो क्रिएट पलट करते देते। हैं, रोक रोक के, कि यार चलो ये सिंगल ये रोक दिया, ये 4 रन या 4 थे उसके, हम्म। उसको तुमको एक ही मिलेगा। तो उससे बैटिंग टीम पे अलग प्रेशर आता है, और उसके कारण जो उसका इफेक्ट रहता है वो विकेट्स में रहता करेक्ट। है। और उसके बाद अगर वो स्लिप में खड़े करेक्ट। हैं, तो फिर एक ऐसा स्क्रीमर पकड़ लेंगे जो आपका आपको आप सोचोगे ठीक है, आई, अच्छा बॉल था, अच्छा कैच था, आई कुडंट हैव डन मच। राइट। राइट। चलो, मैंने भी मानस लाबुशेन का, मैंने एक पॉइंट मिस किया कि स्लिप फील्डिंग के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एक आउटफील्ड कैच भी जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में पकड़ा था वो भी बहुत अच्छा था।
सो आउटफील्डिंग हो, स्लिप फील्डिंग हो, एंड ग्राउंड फील्ड। अगर सिली पॉइंट पे ग्राउंड फील्डिंग, एंड सिली पॉइंट पे शॉर्ट लेग पे खड़े हो तो उनके बातें भी बड़े मजेदार होती है फील्डिंग के टाइम पे, तो उस हिसाब से भी एंगेज्ड रहते हैं वो पूरे मैच में। एंड चलो, बढ़िया है। अभी आएगा एशेस का बॉक्सिंग डे टेस्ट, बॉक्स 26 26। ऑफ 26 ऑफ दिसंबर। तो वील वेट फॉर द मेलबर्न टेस्ट, एंड उसके भी स्क्वाड्स आएंगे। आई थिंक क्रिसमस के टाइम आ जाएंगे दोनों साइड के प्लेइंग 11, फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, उस मैच का भी प्रीव्यू लेंगे जरूर। एंड मिलते रहेंगे ऐसे क्रिकेटिंग कंटेंट के साथ। आई होप ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। सो डू डू कमेंट योर योर टेक ऑन एशेस राइट नाउ, एंड जो भी कुछ चल रहा है इंग्लैंड का, पुअर परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल, जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट। एंड टिल देन, बाय बाय हिमांशु भाई, बाय बाय। मिलते हैं। बाय बाय बाय। बाय।